ये झगड़ा कॉलेज से शुरू हुआ था और अब घर तक पहुंच गया। अक्ल से काम लो रिदा, उल्टी चाल चलो। तुम्हारे डैड अब उस औरत के कंट्रोल में आ गए, तो तुम अंकल से ताल्लुक खराब ना करो, वरना सुतेली माए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे अंकल फिर से तुमसे नाराज हो जाए, वरना वो औरत इस सिचुएशन का फायदा उठा लेगी। लेकिन उनका कोई हक तो नहीं बनता ना कि वो मेरे डैड को मुझसे छीने। मैं माफ नहीं करूंगी इन्हें। छिन चुके हैं तुम्हारे डैड, मान लो। हाँ तो फिर मुझे भी छीनना आता है। मैं उनके शौहर को उनसे छीन लूंगी। और तुम्हें पता है उनके कजिन आए थे उनसे मिलने। अभी कुछ ना करना, कजिन का मिलने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैड तुम्हें ही गलत समझेंगे। लेकिन उनके कजिन का आना और मिलना आम बात नहीं है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने ये बात याद कर लिया। जब मौका मिलेगा ना तब तुम देखना। वेल डन। मुझे तुमसे इसी शार्पनेस की उम्मीद थी। अच्छा मैं अभी तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है ना, जिन हालात में तुम्हारी और जावियार की शादी हुई है, इन हालात में इतनी जल्दी ज़हनी हमआहंगी नहीं हो पाती। लेकिन सच्चाई को देखो, और वो ये है कि जावियार ने बहुत मुश्किल हालात में तुम्हारा हाथ थामा है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जबरदस्ती जाके तो उनके कदमों में नहीं गिर सकती ना। ये कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसके आसपास रहो ताकि उसे इस नए रिश्ते की मौजूदगी का एहसास हो, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास रहे। मतलब आप ये कह रही है कि मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाऊं और उनसे इस रिश्ते को निभाने की भीख मांगूं? देखो, रब ने बनाया है ना ये रिश्ता तुम्हारे और जावियार के दरमियान, तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी। उसे तुम दोनों को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया, लेकिन इस रिश्ते को मजबूत तुम दोनों ने मिलके करना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम इस रिश्ते को निभाना शुरू करो। निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, पहचानो इस ताकत को। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है वो लम्हे भी हैं तेरे, अब वादा भी है मेरा तुमसे, कुछ बातें रह गई हैं, सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता